अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब दोस्त? आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा लाइट मूड है और लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। मैं एक्चुअली अपना जो परचेजिंग एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, जो खरीदारी का जो मेरा एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग माय स्टे इन पाकिस्तान, वो मैं आप सबके सामने रखना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में आते ही सऊदी अरेबिया से आई आई ट्राइड कि चलो यार एक मोबाइल ऐसा लेते हैं जो अ, मतलब जिसकी बैटरी टाइमिंग 2-3 दिन निकाले और इजीली मैं कांटेक्ट कर सकूं और राब्ते में रहूं अपने तमाम दोस्तों से। सो आई परचेज्ड दिस मोबाइल। इसमें जब मैंने परचेज किया तो एक तो मैंने परचेज करने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि बैटरी टाइमिंग, दूसरी ये थी कि दो सिम्स इसमें मतलब यूज हो सकती। अब चूंकि बिल्कुल न्यू पैकिंग के साथ, और मैं तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था ना कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। इमीडिएटली मैंने इसे ऑन किया, सिम्स डाली और ये काम करना शुरू हो गया। देन जब मैं घर आ गया हूँ और इसको फुल चार्ज किया है, उसके बाद जो पहला फॉल्ट मैंने नोट डाउन किया कि जो बैटरी है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2-3-4 दिन चलेगी कम से कम, वो तो 2-3 घंटे भी नहीं निकाली, वो सडनली ड्रॉप होना शुरू हो गई। अब उतने का मोबाइल नहीं है कि जितने का आपको ट्रैवल टाइम पड़ जाता है, या जो पेट्रोल की कॉस्ट है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली टाइम इज मनी, राइट? तो अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि यार मैं वापस जाऊं और उस बंदे को ये बताऊं कि यार ये जो मोबाइल तुमने दिया है, ये तो 2-3 घंटे में इसकी बैटरी ड्रॉप होगी। बट एनीवे, आई थॉट कि चलो उसको बताने से बेटर है कि हमारी अपनी आवाम को सबसे पहले बताया जाए कि चीज परचेज करने से पहले पूरा मेक श्योर कर लें कि सारे वो 2 नंबर क्वालिटी के मोबाइल तो नहीं आपको दिए जा रहे, जिनकी जो ओरिजिनल बैटरीज हैं, हो सकता है कि ये पैकिंग ओपन करके सारी ओरिजिनल बैटरीज जो नोकिया ने डाली हैं वो निकाल लेते हैं, या जो भी है ये। अब वल्लाह आलम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं ब्लेम शेम पे बिल्कुल भी वो यकीन नहीं रखता, लेकिन देर इज समथिंग रॉन्ग फॉर श्योर। एनीवे, जो सेकंड फॉल्ट मतलब चंद दिन के बाद मेरे नोटिस में आया, वो ये था कि जी अब जो ड्यूल सिम्स हैं, जो दो सिम्स हैं, वो इसमें नहीं चल रहे। इसकी वजह जब मैंने मतलब पता की तो पता चला कि स्पेशली वो मोबाइल जिनका टैक्स पेड नहीं है या पीटीए अप्रूव नहीं है, क्योंकि पीटीए अप्रूव करवाने के लिए आपको डेफिनेटली टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस मोबाइल पे ना उस शॉपकीपर ने टैक्स नहीं पे किया हुआ, तो अनअप्रूव्ड, इवन दो कि मुझे उसने अप्रूव्ड कह के ही सेल किया था। लेकिन चंद दिन के बाद उसे पता था कि ये चंद दिन की गेम है, चंद दिन पाकिस्तान में आए होंगे, उसके बाद इन्होंने बाहर चले जाना है, तो इतने दिन निकाल लेगा। बट एनीवे, मेरा स्टे थोड़ा सा बढ़ गया और अब एक सिम चलती है, दूसरी जो है ना वो ब्लॉक है। पता चला तो ये पीटी अप्रूव नहीं है, मीन के इस पर टैक्स पे नहीं किया हुआ। तो अब मैंने पहला एक्शन ये लिया है कि जब ये पीटी अप्रूव नहीं है, इसका टैक्स नहीं पे हुआ, तो मैं इसको फिर यूज ही क्यों करूँ। नो, आई थॉट कि मैं किसी अच्छी जगह से मतलब दोबारा एक मोबाइल लूं, और लेकिन इस शॉपकीपर, इसी बहाने जब मैं जाऊंगा तो इस शॉपकीपर से भी जरूर मिलूं। एक ये पहला एक्सपीरियंस है। दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि सब्जी मंडी जो है, मतलब जहाँ से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और इस तरह की चीजें मिलती हैं, नॉर्मली मेरा जो बड़ा बेटा है अब्दुल हादी माशाल्लाह, वो ये ज्यादातर परचेजिंग कर रहा होता है। लेकिन मैंने कहा यार सिंस मैं पाकिस्तान में हूँ तो क्यों ना मैं खुद से थोड़ा सपोर्टिव बन के चलूँ। मैं आई आई टोल्ड हिम कि मैं खुद इस इन चीजों को अब खरीदूंगा, डोंट वरी। अब मेरा जो मंडी का एक्सपीरियंस है, सबसे पहले पोटैटोज, इन अदर वर्ड्स आलू जो है, उर्दू में हम कहते हैं इनको। तो आलूओं में मैंने आई नोटेड कि जो जो आलूओं के साइज की जो मिट्टी है, वो स्पेशली पता नहीं अब डाई बनाई हुई है या किस तरह उन्होंने आलू की शेप का कोई मैकेनिज्म रखा हुआ है कि जिसमें मिट्टी को भी जो है वो इस तरह तैयार किया जा रहा है कि वो आलू नजर आए। और उससे उन्हें दो फायदे होते हैं। एक तो ये है कि वेट बढ़ जाता है। अगर आप 1 मन की बोरी ले रहे हैं, तो अगर 10-15 इस तरह की मिट्टी के आलू डाले में, तो 2-4 केजी तो रेट मतलब जो वेट है वो नीचे आ गया। मैंने फिर बात भी की उस बंदे से कि यार तुम किस तरह इस तरह के आलू खरीद सकते हो कि जिसमें मिट्टी भी आलू जैसी स्पेशल मतलब डिजाइन करके दी हुई है। एनीवे, उसने कहा जी माफ करें, मैं मुझे हमें भी नहीं पता चला, लेकिन आइंदा हम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बताया, तो हम अब आइंदा उनको टाइट करेंगे। तो बड़ा एक
दिल आजारी वाली सिचुएशन भी है कि मतलब एक तरफ हम एक अच्छे लीडर की एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं, दूसरी तरफ बहसीयत कौम हम खुद जो है खुद को ठीक नहीं रखना चाह रहे। और ये बहुत बड़ा अलमिया है। मतलब ये सेकंड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल, ये मेरी बेटी है हादिया माशाल्लाह, तो उसको ना बुने हुए चने काफी पसंद है। तो आई टोल्ड हर कि चलो मैं जब जाऊंगा ग्रोसरी परचेज करने तो मैं बुने हुए चने भी ले आऊंगा। अब बुने हुए चनों में भी आई नोटेड के जो मतलब चनों के साइज की समझ लें कि इस तरह की मिट्टी डली हुई है और इस तरह के पत्थर डले हुए हैं कि जो बड़ा मतलब हैरान करें कि यार ये हम कहाँ किधर लैंड अप कर रहे हैं। तो इस वजह से आई थॉट कि यार ये जो है ना वीडियो जरूर मतलब आप सबके गोशगुजार की जाए और इन पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाए, क्योंकि अपने हिस्से का दिया तो हम इसी तरह जला सकते हैं ना कि जो बैड एक्सपीरियंस है, जो अच्छे एक्सपीरियंस है, वो हम एक दूसरे से शेयर करें। और ताकि अगर जो धोखा हमें हुआ है या जो प्रॉब्लम हमने फेस किया है वो कोई और फेस ना करे। तो जब भी आप पाकिस्तान में कोई भी चीज परचेज करें, चाहे वो कोई एसी है, फ्रिज है, कोई वेजिटेबल्स है, कोई ग्रोसरी है, एक एक चीज की इंस्पेक्शन जरूर करें। देखें, मैं समटाइम मैंगोस खरीद रहा होता हूँ तो आई फेल्ट के यार बड़े क्वालिटी के मैंगोज इसने डाल के दिए हैं, क्योंकि इसकी मर्जी का मैं रेट दे रहा हूँ। लेकिन घर आके उनमें भी चार पांच मैंगोज ऐसे निकल आते हैं कि जो खाने के काबिल नहीं होते। तो ये इसी तरह आप कोई भी मतलब एग्जांपल, आप लोग भी ये चीजें सबटा फेस कर रहे होंगे, लेकिन कमेंट में हाईलाइट करें कि इनका हल क्या है। और मुझे तो यही हल नजर आया कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये अवेयरनेस जा सके। और जिस तरह मेरे जैसा जो बड़ा तीसमार खां खुद को समझता होगा कि जी ऑडिटर भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ, कंसल्टेंट भी हूँ, बहुत ज्यादा एजुकेशन भी है, उसके बावजूद जो मतलब मेरे साथ अगर ये चीजें मतलब मार्केट कर सकती है एक शॉपकीपर जो कि शायद पढ़ा लिखा भी नहीं है, और अगर मेरे साथ ये चीजें हो सकती हैं तो आपके साथ भी हो सकती हैं। सो अब आप हम सबको मिलके हमें डेफिनेटली सोल्यूशन जो है वो तलाश करना पड़ेगा कि जब भी चीज खरीदें किस तरह खरीदें। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि ग्रोसरी अगर आप खरीदने जा रहे हैं और आपने मतलब खरीदते जा रहे हैं, आपने 30-40 डिफरेंट आइटम्स खरीद लिए, तो अब आपने मेक श्योर करना है कि जो फाइनल पैकिंग, जो बॉक्स आपको बना के दिया गया है, उसमें वाकई 40 आइटम दी गई हैं या कि दो चार आइटम स्लिप ऑफ हो गई इधर उधर। तो ये बड़े मैटर्स हैं। और जो बिल है उसको भी रीएवैल्यूएट करें कि जो रेट उन्होंने लगाए हैं वो वाकई में मतलब स्पेशली जब वो कीबोर्ड को टाइप करे। एक तो वो है ना कि स्कैन करो, और स्कैनिंग में ये है कि ऑटोमेटिकली प्राइस पहले ही एडजस्टेड है, कह लें कि बिल्ट इन है सॉफ्टवेयर में, ऑलरेडी एडेड है। लेकिन अगर वो टाइप कर रहा है तो वो आइटम जो है वो डाउटफुल है। दैट मीन्स कि वो या तो रेट आपको ज्यादा पंच कर रहा है या फिर वो सिस्टम में आइटम है ही नहीं है, मीन कि उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब ग्रोसरी में 400-500 डिफरेंट आइटम्स है। तो अगर ये लोग मतलब छोटी छोटी चीजों में भी अगर हम सबको लूटते हैं तो हेल ऑफ मनी दे बी मेकिंग, राइट। उससे ज्यादा बहसीत है पाकिस्तानी, बहसीत है मुसलमान, हम आई डोंट नो कि हम किधर लैंड अप कर रहे हैं। देखें, मैं समझता था कि हलाल की कमाई को ना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब ये मैं बिलीव करता हूँ कि हलाल की कमाई भी इस तरह के जो नौसरबाज हैं जिन्हें लूटना आता है, आपकी सादगी से प्ले करना आता है, या आपके मतलब लैक ऑफ नॉलेज को मिस यूज करना आता है, ये लोग बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इन्हें ना जन्नत की परवाह है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना दोजख की परवाह है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ डेली हराम अपने घर में प्राउडली लेके जा रहे हैं, और उसके बाद हज उम्रा भी हमारे हम जैसे लोगों से लूटे हुए पैसे से हज उम्रा भी कर रहे हैं। सो सोल्यूशन क्या है? मुझे मैंने अपने बेटे अब्दुल हादी से डिस्कस किया तो अब्दुल हादी साहब ने कहा कि बाबा हमें अवेयरनेस देनी चाहिए। जिस तरह मैं अक्सर वाक्य कहता हूँ कि एक्सेप्टेंस द बिगेस्ट इशू, कि किसी को क्या कहें, हमें हमें जो है वो चीजों को परखना आना चाहिए। तो उसने बड़ी अच्छी सजेशन दी कि बाबा इस पे अवेयरनेस देनी चाहिए। उसके बाद उसके बावजूद भी अगर कोई लुटा जा रहा है या मतलब नहीं केयर दे रहा, ऐसे ही मतलब चीजों को परचेज कर रहा है, तो डेफिनेटली ये फिर उसका अपना कसूर भी होगा। इसी तरह जैसे 14 अगस्त आ रही है तो मैंने वो झंडे परचेज करने का प्लान किया, लेकिन सेम साइज ऑलमोस्ट झंडों पे हर झंडे का रेट हर शॉपकीपर ने अलग रखा हुआ है। और इस तरह के ट्रेंड मास्टरमाइंड है कि उन्हें पता है कि दो शॉप ये पीछे से छोड़ा है, तो अब ये है कि ये हो सकता है कि जाते जाते लेके ही जाएगा।
तो वो पिछलों से ज्यादा ही रेट बता रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं उन्हें ये अंदाजा ही नहीं है कि उनके माइंड में ये है कि पिछलों से अगर ये छोड़ के आ गया तो यहाँ से डेफिनेटली ये परचेज करके निकलेगा। ये लोग आपकी बॉडी को स्टडी करते हैं, आपकी ड्रेसिंग को स्टडी करते हैं, आपके स्टैंडिंग, आपकी गाड़ी को स्टडी करते हैं, पूरी स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद आपको ये लूट मार सेल में ले जाते हैं कि अब ये बंदा मतलब किस लेवल पे इसको लूटना है। आपने अगर कह लें कि हजारों मतलब रुपीस की कोई प्रोडक्ट पहनी हुई है और दे नोटेड कि आप खाते पीते घराने से हो, तो समझ लो कि ये नौसरबाज आपको लूटने से बाज नहीं आएंगे। और अगर आपने बिल्कुल बुरे से कपड़े पहने हुए हैं, गरीबों वाले इन अदर वर्ड या सादगी में अगर आप रहते हैं, तो फिर उसका चले फायदा ये होगा कि ये आपको चीजों का रेट थोड़ा कम ही बताएंगे, लेकिन चीज आपको फिर दो नंबर देंगे। और मेरा छोटा भाई है रिजवान, वो कहता है भाई यार एक नंबर छोड़ें, दो नंबर चीज भी है, तीन नंबर भी है, चार नंबर भी है, पांच नंबर भी है, सातवें नंबर तक क्वालिटी जा रही होती है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि हम बस ये थे पाकिस्तानी कहाँ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बहुत बड़ी वजह कि शायद इसीलिए हमें कोई अच्छे लीडर्स, अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स या कोई भी जो मतलब जो लीडरशिप किसी भी कंट्री को चलाने के लिए अच्छी चाहिए होती है, वो हमें रास नहीं आ रही है। और इसमें वाकई मैं एंडोर्स करूंगा कि कुरान की जो माशाल्लाह स्टंप लगी हुई है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो हम सबको सोचने की जरूरत है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। अगर आप किसी को अच्छी चीज नहीं दे सकते तो कम से कम सच्चाई से उसे बता दें कि यार इसमें ये फॉल्ट है, कि ये जो मोबाइल है ये पीटीए प्रूव नहीं है, ये मोबाइल जो है इसमें दो नंबर बैटरी लगाई गई है, ओरिजिनल बैटरी निकाल ली गई है, वट ये जो मोटर है इसको हमने वाकई में रीपेंट किया है, ये जो बैटरी है हमने इसको थोड़ा रिपेयर करके तो नया ब्रांड करके बेच रहे हैं, लेकिन आपको इसमें डिस्काउंट दे देते हैं। कि पुरानी चीजों को नया करके पेंट शेड करके उनको वन नंबर ब्रांड के तौर पे सेल करना, ये बहुत बड़ी हमाकत है। और आज नहीं कल यहाँ नहीं तो आगे आंसर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मरना तो है ना, इधर ही तो नहीं बैठे रहना। तो आई होप कि अल्लाह करे कि जो मैं अपने हिस्से का दिया जला रहा हूँ, आपको भी इंकरेज करूंगा कि अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को बताएं कि जब आप पे कर रहे हो तो फिर क्वालिटी को वेरीफाई करना, क्वालिटी की वैलिडेशन करना, जो चीज आप ले रहे हो वो हर लिहाज से ओके होनी चाहिए। और उसमें नो डाउट टाइम भी चाहिए। आप समटाइम आप जल्दी में भी हो, बट यू नीड टू फाइंड आउट द टाइम कि आप उस टाइम परचेसिंग ना करें जब आप ऑलरेडी किसी और चीजों में काफी बिजी हैं। तो एक रिलैक्स टाइम में पूरी प्लानिंग के साथ जाएं और देन और 100 के हिसाब से शॉप्स हैं, लेकिन सर्वे करें और देखें कि कोई तो ईमानदार बैठा होगा जिस पे आप रिलाय कर सके, चाहे ग्रोसरी है, चाहे मोबाइल है, चाहे आप गैस सिलेंडर फिल करवा रहे हैं, चाहे आप वट जो भी आपकी मतलब जरूरियत जिंदगी है, कोशिश करें कि 100 के हिसाब से सर्वे करें और उनमें से जो हीरे हैं, जो डायमंड हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनको चूज करें हर शोबे में और उनके साथ चलें। और यही मशवरा मैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में भी कहूंगा कि हर डिपार्टमेंट करप्ट नहीं है, हर डिपार्टमेंट के अंदर हर बंदा करप्ट नहीं है। तो कोशिश करें कि आप उन बंदों को तलाश करें जो वाकई में हलाल खा रहे हैं और जो डरते हैं कि मैं अपनी औलाद को हराम का लुकमा कैसे खिलाऊं या कैसे खिला सकता हूँ। तो वो भी, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, कहीं ना कहीं वो लोग मौजूद हैं। तलाश करें और शेयर करें प्लीज कि यार फलां जगह जाना है तो फलां बंदे से ये क्वालिटी की चीज मिलेगी, किसी और से नहीं। तो जब गवाहियां मिलेंगी, विटनेसेस मतलब तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास भी आएगी कि हाँ यार फलां चीज खरीदनी है तो फलां बंदा ही बेस्ट है। उसके बावजूद भी ट्रस्ट ना करें, उसके बावजूद भी क्वालिटी लाजमी चेक करें, अपनी तसल्ली पूरी करें और जो चीज खरीद रहे हैं उस पे जाने से पहले पूरी रिसर्च करके जाएं कि क्या खरीदने जा रहा हूँ, कहाँ से खरीद रहे हैं, किस लेवल की क्वालिटी चाहिए, ऑनलाइन उसकी क्या प्राइस है, अमेजोन पे क्या प्राइस है, और जहां से मैं खरीदने जा रहा हूँ वो प्राइस में भी मुझे लूटने ना पाए, क्वालिटी में मेरे साथ खेलने ना पाए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।